अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टिकटॉक का अकाउंट मोनेटाइज करवाने के लिए किस टाइप का बनाना चाहिए, टिकटॉक का अकाउंट मोनेटाइज करवाने के लिए टिकटॉक की तरफ से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और अगर आप टिकटॉक का अकाउंट यूएसए के नंबर से वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो किस तरह आप फ्री में उसे वेरीफाई करवा सकते हैं। और कुछ एक वीडियोस मैंने देखी हैं जिसमें आईटीएन के बारे में बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। बेसिकली आईटीएन क्या है? इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा था जिसमें मैंने देखा कि जब लोग टिकटॉक का अकाउंट को मोनेटाइज करवाने के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आईटीएन की जगह आप अपना आईडी कार्ड दे दो, आईडी कार्ड नंबर दे दो। तो ये किसी तरह भी पॉसिबल नहीं है। जो जो मैं आपको दिखाता हूँ कि आईटीएन क्या होता है, हम इसे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, आईटीएन को यूएसए की गवर्नमेंट किस तरह आपको आपका आईटीआईएन नंबर इशू करती है, और आपको उसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो बेसिकली इन चीज़ों के बारे में हमारी पूरी वीडियोस होगी, तो काइंडली से इस वीडियोस को पूरा देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि टिकटॉक का अकाउंट, यूएसए का अकाउंट किस तरह बनाएं कि हम उसे मोनेटाइज करवा सकें, हमारा अकाउंट बैन ना हो, हम फॉलो कर सकें, फॉलो बैक हो सके, और हम अपनी वीडियोस शेयर कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले सर्च करेंगे टिकटॉक साइन अप। जब टिकटॉक साइन अप पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ एक ऑप्शंस देगा कि टिकटॉक आप किसके थ्रू साइन अप करना चाह रहे हैं। तो ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें इस बारे में बताता हूँ जो मैंने खुद फेस की हैं। मैंने कुछ एक वीडियोस देखी जिसमें लोग बता रहे थे कि अगर आप वीपीएन डाउनलोड कर लें, ब्राउज़र वीपीएन डाउनलोड कर लें, उस पे अपना अकाउंट बनाएं, उस पे आप अपना आईपी एड्रेस यूएस से लगाएं और अपना अकाउंट बना लें तो आपका अकाउंट चलता रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको एक अकाउंट दिखाता हूँ जो मैंने अपना खुद बनाया था, जो टिकटॉक ने बहुत ही जल्द मेरा बैन कर दिया। तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप फ़ोन के थ्रू अपना टिकटॉक का अकाउंट साइन अप करें। अब सबसे पहले तो वो फ़ोन नंबर मांग रहा है। फ़ोन नंबर हम पाकिस्तान का नहीं दे सकते, हमें फ़ोन नंबर देना पड़ेगा यूएसए का। तो सबसे बेहतर ऑप्शन तो ये है कि आप वाईकी या स्काइप से नंबर बाय कर लें और वही नंबर अपना अकाउंट साइन अप करने के लिए यूज़ करें, जो सबसे बेहतरीन है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कुछ एक साइट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि आप उन पे फ्री एसएमएस की वेरिफिकेशन कर सकते हैं और वहाँ से भी अपना अकाउंट अप्रूव कर सकते हैं। कुछ एक साइट्स हैं जैसे sms24.me। तो आप यूएसए पे क्लिक करें, इसमें से आप कोई भी रैंडम नंबर चूज़ कर लें और आप उस पे देख सकते हैं कि आप उसमें सबसे पहले ये देखेंगे इस पे टिकटॉक की तरफ से कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ। ये टिकटॉक की तरफ से इस नंबर पे पहले मैसेज आया हुआ है, तो इस नंबर पे दोबारा टिकटॉक का अकाउंट नहीं बनेगा। तो इस पे हम देख रहे हैं कि टिकटॉक की तरफ से अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, तो आप इसे इस नंबर को यूज़ कर सकते हैं और इस पे अपना ओटीपी मंगवा सकते हैं। और एक दूसरी साइट है स्पाई टीएम के नाम से। इसी तरह जिस तरह SMS24.me है, इसी तरह स्पाई टीएम एक ऐप है जिस पे आप हर कंट्रीज़ के
एसएमएस रिसीव करने के लिए नंबर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे रिसीव एसएमएस ऑनलाइन यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें से भी इसी तरह कोई भी नंबर चूज़ कर लें, उसकी हिस्ट्री देख लें कि टिकटॉक पे उसका अकाउंट बना हुआ तो नहीं है, उस पर कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ। अगर उस पर मैसेज नहीं आया हुआ तो आप वो नंबर चूज़ करके ओटीपी अपना लेके टिकटॉक साइन अप कर सकते हैं। बट फिर दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि सबसे बेहतर यही है कि आप एक नंबर बाय कर लें। तो हम चलते हैं दोबारा साइन अप की तरफ। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप वो दे लें, और इसमें जब आपने एज चूज़ करनी है तो वो आपने चूज़ करनी है कि 18 ईयर से ज़्यादा हो। ठीक है, इसमें यूएसए का कर लें। और जो आपने नंबर बाय किया हुआ है वो नंबर टाइप करके रिस कोड मंगवा लें अपने ही इस नंबर के ऊपर। तो अब मेरा कोड आ चुका है। तो इस तरह आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। टिकटॉक की मोनेटाइजेशन के हवाले से कुछ एक फेक न्यूज़ चल रही हैं। जैसे कि टिकटॉक की मोनेटाइजेशन के लिए आप सबको मालूम होगा कि क्राइटेरिया है कि आपकी एज मोर देन 18 ईयर्स हो, 1 लाख व्यूज़ हों, 10,000 फॉलोअर्स हों, तो आप टिकटॉक को मोनेटाइजेशन करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप वो फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें कुछ एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि या तो आप अपना EIN नंबर दें या ITIN नंबर दें। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं तो वो उसमें बता रहे होते हैं कि आप अपना ID कार्ड नंबर दे दें। ITIN नंबर और EIN नंबर डिजिट्स होते हैं वो 9 होते हैं। हमारा आईडी कार्ड है 13 डिजिट्स का। तो हम उसमें अपना आईडी कार्ड किस तरह दे सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है, झूठ है। अगर आप अपना अकाउंट मोनेटाइज करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना ITIN नंबर चाहिए होगा या EIN नंबर चाहिए होगा। तो उसके कुछ एक सॉल्यूशंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। उसका पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आप अकाउंट की रिक्वायरमेंट्स पूरी करके जो आपके रिलेटिव अगर कोई यूएसए में है तो उनसे ITN नंबर उनका ले लें और उन्हीं के नेम पे आप अपनी मोनेटाइजेशन करवा लें। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अपने एसएसएन के बेसिस के ऊपर आपका ITIN नंबर के लिए अप्लाई कर दें और आपके लिए स्पॉन्सर कर दें। थर्ड ऑप्शन ये है कि आप अपनी ही कोई कंपनी रजिस्टर करवाएं यूएसए में, जो कि वर्चुअल कंपनीज होती हैं, LLCs होती हैं, जो 200 या $300 में बन जाती हैं। उनके बेसिस पे आप ITIN के लिए अप्लाई करते हो। मैं आपको रिक्वायरमेंट्स दिखाता हूँ कि ITIN अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, फॉर्म W7 आपको फिलअप करना होता है। उसमें आपको एक ऐसे बंदे की नीड होती है जो वहाँ का रेजिडेंशियल हो, जो आपके बिहाफ पे ITIN अप्लाई करे, और कुछ ना कुछ आपके नेम पे उधर कंपनी बिजनेस होना चाहिए। क्योंकि ITIN का नंबर है इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसके बेसिस पे आपने यूएसए गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। अगर आपका यूएसए में कुछ है ही नहीं, ना कोई कंपनी है, ना बिजनेस है, ना कोई प्रॉपर्टी है, तो आप किस बेसिस पे उन्हें टैक्स रिटर्न करेंगे, टैक्स फाइल रिटर्न करेंगे? इसके लिए मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं। जब भी आपने टिकटॉक मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है तो उससे पहले आपने इनमें से एक सॉल्यूशन ढूंढ के रखना है जो आप कर सकते हैं। फिर आपने टिकटॉक के ऊपर हार्ड वर्क स्टार्ट करनी है ताकि आपकी जितनी भी हार्ड वर्क हो वह फ्रूटफुल हो। और ये मैं गलत बात नहीं कर रहा। आप ITIN के बिहाफ पे अपना आईडी कार्ड नंबर दे के कभी भी टिकटॉक का अकाउंट मोनेटाइज नहीं करवा सकते और कभी भी अर्निंग नहीं कर सकते। सो
आज की है हमारी वीडियोस, होप सो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।